हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने प्यारे चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चा मैं देख रहा हूं कि नीट एग्ज़ाम 3 मई को होने जा रहा है और उसके लिए बच्चे बहुत ज़ोर शोर के साथ तैयारी में लगे हुए हैं और अपनी ट्रिक्स एंड टिप्स की हेल्प से तैयारी करने में पूरे लगन से लगे हुए हैं। आज उसी कड़ी में बच्चा मैं आपकी हेल्प के लिए रिपीटेड पीवाईक्यूज का, जो कि एग्जाम में 100% आएंगे, डेफिनेट आएंगे बच्चा। आज मैं रिपीटेड पीवाईक्यू जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, तो नीट एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है बच्चा, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए आज पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना है और आपको उन पीवाईक्यूज को जरूर करना है। आज मैं उनको एक एक करके डिस्कस करूंगा जो रिपीटेड पीवाईक्यूज के अंदर आते हैं नीट एग्जाम में। ठीक है बच्चा, तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। तो रिपीटेड पीवाईक्यूज, अब रिपीटेड पीवाईक्यूज में बच्चा कौन कौन से आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा बच्चा आपका साइज पर। ये साइज आप कहां से निकालोगे? VSEPR थ्योरी से। यहां से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा। VSEPR थ्योरी अगर आपने पढ़ ली है, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। जस्ट लाइक इस एग्जांपल लिया हमने, मान के चलिए आपसे कहा जाए कि इसमें अमोनिया जो है इसकी शेप क्या होगी। ठीक है बच्चा, अमोनिया की शेप क्या होगी, या हमने कहा H2O की शेप क्या होगी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। जस्ट लाइक इस अमोनिया हमने लिया, तो सबसे पहले अमोनिया की केमिकल बॉन्डिंग की, नाइट्रोजन रखा, हाइड्रोजन रखे इस तरीके से, और फिर इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखे। शॉर्ट ट्रिक के साथ चलेंगे। हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग की, इनके बीच में एक एक का इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग हो रही है। हमारे पास बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है बच्चा? जो बॉन्ड पेयर है वो हमारा 3 है, और जो लॉन पेयर है बच्चा वो हमारा 1 है। तो टोटल जो बॉन्ड पेयर आ रहे हैं बच्चा वो हमारे 4 आ गए। ठीक है, आपको ऐसे काउंट करना है, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 1 लॉन पेयर। टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, ये टोटल क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं कितने? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन की जो शेप आती है वो आती है बच्चा टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के अंदर क्योंकि एक लॉन पेयर भी आ रहा है, तो भाई ये ले लेगा टेट्राहेड्रल के अंदर पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में जरूर आएगा। जैसे H2O हमने लिया, H2O का हमने देखा कैसे करना है। ऑक्सीजन रखा, हाइड्रोजन रखा, एक हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग की, 2 लॉन पेयर बच गए, 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर, टोटल आ गए 4। और 4 के अंदर टेट्राहेड्रल, और इसमें 2 लॉन पेयर आ जाते हैं तो वो क्या होती है, वेंट शेप। क्या हो जाती है बच्चा? वेंट शेप। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका जरूर मिलने वाला है, रिपीटेड पीवाईक्यू है, 100% आपको मिलेगा बच्चा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा, यहां से सेकंड क्वेश्चन है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, आप उसकी तैयारी कर लीजिए। उसको भी शॉर्ट ट्रिक देते हैं। फॉर्मूला है बच्चा उसका, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। इस ट्रिक का आप यूज करें तो आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। जस्ट लाइक इस एग्जांपल हमने आपसे पूछा POCl3, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो आप इसके क्या करने वाले हो, केमिकल बॉन्डिंग करोगे, फास्फोरस, ऑक्सीजन, Cl Cl Cl, Cl के बीच में एक एक बॉन्डिंग की, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना, 1 2 3 4 5, बॉन्ड पेयर कितने हो गए भाई 5, और लॉन पेयर हो गए 0। तो 5 और 5 के लिए भाई होता है sp3, यानी POCl3 का जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया बच्चा वो आएगा sp3। आप कर लीजिए।
इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हो। जस्ट लाइक इस एग्जांपल हमने लिया, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2O। अभी हमने कहा था H2O की बॉन्डिंग करेंगे हम, इस तरीके से बॉन्डिंग होगी, इस पर लोन पेयर बच जाएगा। तो भाई 2 बॉन्ड पेयर है हमारे पास, 2 लोन पेयर हैं, टोटल आ गई 4 और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। कर लीजिए, तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। रिपीटेड p/q 1 जरूर आएगा, निश्चित आने वाला है भाई, कर लें, फायदा रहेगा आपको, ठीक है। रिपीटेड p/q के अंदर आते हैं ये। नाउ नेक्स्ट रिपीटेड p/q बच्चा, IUPAC एक नॉमेनक्लेचर जरूर आएगा। तो नॉमेनक्लेचर जिन बच्चों को सेकंड रिपीटेड, थर्ड रिपीटेड p/q है भाई मेरा ये थर्ड IUPAC, ठीक है। अच्छा, इसमें दोनों में आते हैं, ऑर्गेनिक में भी एक आएगा और एक कोऑर्डिनेशन में भी आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग भी। ये दोनों के IUPAC का एक एक क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में जरूर आने वाला है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नॉमेनक्लेचर और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर जरूर आएगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपको नहीं आता हो तो मेरे चैनल पर जाकर के दोनों की वीडियो पड़ी हुई हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड IUPAC और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड IUPAC दोनों पड़ी हुई हैं बच्चा, वहां देख करके देख लें, आपके 2 क्वेश्चन तो यहाँ पूरे हो जाएंगे जो 100% आने वाले हैं। रिपीटेड p/q के अंदर आते हैं, ये भी गोल्डन क्वेश्चन है भाई, ये गोल्डन, गोल्डन भी नहीं कहेंगे, डायमंड है ये, डायमंड, कोई नहीं रोक सकता इन्हें आने से, ठीक है। तो देखते हैं ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कैसे आया। जस्ट लाइक उसने ऐसे करके कोई क्वेश्चन दिया, जैसे CH3CH, यहां पर दे दिया Br, इस तरीके से दे दिया CHO, इस टाइप का क्वेश्चन दिया और इसकी नेमिंग उसने करनी है। तो देखिए नंबर डाला 1 2 3, 2 ब्रोमो, ये बच्चा प्रोपेनल, इस टाइप की IUPAC प्रैक्टिस कर ली होगी, नहीं आता है तो मैं भी आपको बता चुका हूं, मेरे चैनल पे जाके देख लेना, ओके। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग भी आती है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग के लिए आपको क्या करना है कि इस टाइप की क्वेश्चन आ गया, जैसे K4Fe का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया और उसकी नेमिंग आपसे पूछ रहा है। तो इसकी नेमिंग का भी स्पेशल पॉइंट है, वो भी जाकर के आप वीडियो में देख लें, प्रैक्टिस जरूर करें। इसकी नेमिंग होगी पोटेशियम, ठीक है बच्चा, हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। तो इस टाइप की क्वेश्चंस रिपीटेड p/q के अंदर आते हैं, ये भी आप जरूर कर लें, जरूर 100% आने वाले क्वेश्चंस हैं बच्चा ये, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एक रिपीटेड p/q है जो आपके नीट एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। कोई भी कंपाउंड दे दिया और उसके अंदर अंडरलाइन करके आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। जस्ट लाइक इस एग्जांपल, अगर मैं आपसे कह रहा हूं Ki3 और इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिए, तो भाई इसका Ki3 में हम लोग पैराडॉक्स आएगा, तो अगर मैं इसका निकालूंगा तो भाई यहां पर हम लोग देखें ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/3 आएगा। अब ये तो पैराडॉक्स है, तो एक्चुअल हमारा ऑप्शन क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस Ki3 को डिसोसिएट करेंगे, दैट इज अ Ki प्लस I2, ओके। और अब ध्यान से निकालें तो भाई इसका यहां पर हो जाएगा, ये I का हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -1 और 0, यानी आयोडीन की Ki3 के अंदर जो संभावित ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 और 0 होगा, और जो पैराडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1/3 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको जरूर मिलेंगे और एक बार जरूर आने वाला है रिपीटेड p/q के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, इसको भी आप जरूर कर ले बच्चा, जरूर, आपको 100% फायदा होगा, ओके। तो नेक्स्ट p/q की तरफ हम चलते हैं। तो उसी कड़ी में
नेक्स्ट आपका जो पीवाईक्यू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड पीवाईक्यू के अंदर आता है, वो है भाई क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वांटम नंबर क्या होते हैं बच्चा? ये 4 टाइप के होते हैं, एन, एल, एम, एस। एन हमारा जो इंडिकेट करेगा वो सेल को इंडिकेट करेगा, एल जो करेगा वो सब सेल को इंडिकेट करेगा, एम जो इंडिकेट करेगा वो ऑर्बिटल को, और एच जो इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन को, ओरिएंटेशन को। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? किसी भी एटम के अंदर जो सेल, सब सेल, ऑर्बिटल होते हैं, समझ में आ रहा है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जिसमें एन हमारा इंडिकेट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये किस सेल में है इलेक्ट्रॉन। एल जो है बच्चा वो रिप्रेजेंट करेगा सब सेल को, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तीसरा जो एम होगा वो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, जो इंडिकेट करेगा किस ऑर्बिटल में है। और एस जो होगा बच्चा वो स्पिन क्वांटम नंबर होगा, जो इंडिकेट करेगा कि उसका ओरिएंटेशन यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ पर है। जस्ट लाइक इस एग्जांपल से हमें क्वेश्चन से समझते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। लाइक इस उसने क्वेश्चन दिया आपको, एक एग्जांपल लिया हमने, थ्री पी 5, और इसके लिए एन, एल, एम, एस की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। क्वेश्चन में आपको दे देगा इसकी एम की वैल्यू क्या है, एल की क्या है और एस की क्या है। तो हम इसको कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पीवाईक्यू में आते हैं रिपीटेड के अंदर। ये भी हमारा डायमंड क्वेश्चन है जो जरूर आएगा नीट में, 100% आने वाला है। जस्ट लाइक ए 3p5 भाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 जो इंडिकेट करता है वो नंबर ऑफ सेल को इंडिकेट कर रहा है, तो n की वैल्यू आ गई भाई 3। और जो p इंडिकेट कर रहा है वो l के लिए इंडिकेट कर रहा है कि p की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, अब l की वैल्यू 1 है तो यहां से करें भाई, l अगर 1 है तो m क्या होगा हमारा, -1, 0 + 1 होगा ना। ठीक है, क्योंकि m का फॉर्मूला होता है -L2 + L। अगर मैं इसके ऑर्बिटल को बनाऊं तो इस तरीके से ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करें, और इलेक्ट्रॉन कितना है भाई इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, 1 2 3 4 और ये 5। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 5वां इलेक्ट्रॉन ये है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो 0 है, तो m की वैल्यू हो जाएगी भाई 0, और s नीचे की तरफ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो इस तरीके से हमारे पास 4 वैल्यू हो गई, n की वैल्यू ये हो गई, l की ये हो गई, और m ये हो गई, और s ये हो गई। तो इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड पीवाईक्यू में आता है, जो 100% आएगा, इसको भी आप तैयार कर लें। ठीक है बच्चा, ओके। तो ये सारे टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही रिपीटेड पीवाईक्यूज आपको तैयार करने हैं, और सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको मेरी पिछली वीडियो अंतिम प्रहार में जाकर के जरूर देखें। उसमें आपको टोटल 180 ऑफ 180 के लिए सारे टॉपिक और सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें, मैं उस पर वीडियो जरूर बना के रखूंगा, आपके लिए जरूर लाऊंगा। ठीक है बच्चा, तो आप उसकी तैयारी ढंग से करिए, और रिपीटेड पीवाईक्यूज को तो जरूर करें, ये तो जरूर आने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आशा करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखा होगा, और इस वीडियो को आगे बच्चों को आप जरूर शेयर करोगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है। ओके बच्चा, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।